हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मेमोरी स्टोरेज से पहले कि डेटा क्या है, क्योंकि स्टोर क्या होता है, डेटा ही तो स्टोर होता है। पहले हम लोग ये समझाएंगे डेटा कैसे कहेंगे। डेटा कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज और गाइडलाइन। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, बेसिकली फैक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस हो सकते हैं। डेटा कैन बी अल्फाबेटिक, लेटर्स में हो सकता है, न्यूमेरिक नंबर में हो सकता है, या फिर नंबर लेटर दोनों में, अल्फा न्यूमेरिक। व्हेन दिस डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट इट बिकम्स यूजफुल। जब प्रोसेसिंग यूनिट इसे प्रोसेस करती है तो यूजफुल हो जाता। एंड इट इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। देयरफॉर डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड प्रोसेस डेटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। तो आप इतना समझिए, जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, जैसे हम लोग डेटा बोल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा जो है उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। आगे आते हैं मेमोरी, कंप्यूटर वर्सेस मैन। मेमोरी याददाश्त कंप्यूटर की और इंसानों की, इसके कंपेयर किया गया। कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ब्रेन की तरह। इट्स वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन टेम्परेली और परमानेंटली, सो इट कैन बी एक्सेस्ड एंड यूज डेटा। तो कंप्यूटर में टेम्परेरी तौर पर, परमानेंट तौर पर, दोनों तरह से डेटा स्टोर होता है, तो वो मेमोरी है। जस्ट लाइक यू रिमेंबर थिंग्स इन योर हेड, जैसे आप अपने सर में याद रखते हैं चीजें, कंप्यूटर यूजेस मेमोरी टू रिमेंबर थिंग्स लाइक प्रोग्राम्स, फाइल्स एंड डेटा। द प्रोसेसिंग इज डन बाय द सीपीयू। डेटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन एवर नीडेड। प्रोसेस सीपीयू से डन होती है, लेकिन डेटा रिट्रीव होता है मेमोरी से जब भी सीपीयू को जरूरत होती है। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट। जैसे हम लोग लीटर, मीटर, इस तरह की यूनिट्स पढ़ते थे, उसी तरह मेमोरी की यूनिट है। डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, दैट इज जीरोस एंड वंस। जीरो रिप्रेजेंट करता है ऑन को और वन रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। तो 2 डिजिट्स होती है, 0 और 1, जिन्हें हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट या फिर बोलते हैं बिट्स, या तो आप बिट्स बोल सकते हैं फिर बाइनरी डिजिट। 8 बिट जब मिल जाती हैं तो बनता है 1 बाइट, और 1024 बाइट्स बराबर होती 1 केबी के। 1 केबी मतलब 1 किलोबाइट, और 1024 केबी होती है 1 मेगाबाइट एमबी। 1024 एमबी होती है 1 जीबी के बराबर, और 1024 जीबी बराबर होता है 1 टीबी के। इसी तरह से 1024 टीबी होता है 1 पेटाबाइट, 1024 पीबी बराबर होता है 1 एक्साबाइट, 1024 ईबी बराबर होता है 1 जेट्टाबाइट, और 1024 जेड बी यानी कि जेट्टाबाइट बराबर होता है 1 योट्टाबाइट। वाई भी बोलते हैं योट्टाबाइट को। अब जेड बी किसके बराबर है, ये देखिए, ये पूछ लिया क्वेश्चन। जेड बी 1 योट्टाबाइट के, 1 योट्टाबाइट। 8 बिट्स किसके बराबर होती है, 1 बाइट के। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स इन्हें बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। अब कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम लोग बात करें तो दो तरह से हम इसे बांटते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही लगती है। इट इज बिल्ट इन मेमोरी, मैंने कहा ना अंदर लगती, बिल्ट इन है। स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। दिस मेमोरी is in the form of silicon chips and fixed on the electronic circuit board। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिस पर ये लगी होती है, जिसको कहते हैं मदरबोर्ड। प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट। जो सीपीयू का कैबिनेट होता है उसमें मदरबोर्ड होता है, उसमें लगी होती है। अब कुछ इसके प्राइमरी मेमोरी के फीचर हैं, जैसे स्पीड, वॉलेटाइल नेचर, कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा। एक तो यह है कि फास्ट काम करती है, किससे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से फास्ट। वॉलेटाइल है नेचर में, क्यों, जब पावर ऑफ होती है तो इसका सारा डेटा चला जाता है। कैपेसिटी देखें इसकी, कैपेसिटी कम है, सेकेंडरी स्टोरेज ज्यादा डेटा स्टोर करता है, ये कम। टेम्परेरी स्टोरेज, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो डेटा जो प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है सेकेंडरी मेमोरी से, तो बहुत जल्दी फास्ट एक्सेस किया जाता है सीपीयू से इसको। रैंडम एक्सेस करता है डेटा को, कहीं से भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह की। पहला है इसमें रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी।
It is a type of memory that stores data temporarily while the computer is running. जब कंप्यूटर चल रहा होता तब डेटा स्टोर रहता है टेम्परेरी, लेकिन ये हार्ड डिस्क की तरह नहीं स्टोर होता है. रैम जो है वो वॉलेटाइल है, विच मीन्स इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ. लाइट गई या सिस्टम शट डाउन किया तो डेटा चला जाएगा. इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू एंड नॉन एज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. डिफरेंट टाइप की रैम आती मार्केट में, जैसे DDR5, DDR3, DDR2. अब ये DDR3R2 पुराने वर्जन होने लगे. Often upgradable in desktop computers and some laptops. Overall, RAM plays a critical role in determining the speed and performance of computer system. कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड परफॉर्मेंस भी रैम पर डिपेंड करती है. देखो इस तरह की रैम होती है, ये सिलिकॉन की बनी हुई एक चिप है जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है. इसको बोलते हैं हम लोग रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये टेम्परेरी मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए डेटा स्टोर करती है. अब आ जाते हैं अगली मेमोरी है जिसे हम लोग बोलते हैं रोम, जिसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी. It is a type of memory that retains its contents, hence it is non-volatile. ये नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि डेटा बना रहेगा, इरेज नहीं होगा. लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तब भी डेटा रहेगा. ठीक है. इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज, ऐसे चेंज नहीं कर सकते, इनको बस रीड कर सकते हैं. प्रोवाइड ए स्टेबल फाउंडेशन फॉर द कंप्यूटर ऑपरेशन. इस तरह की होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी. अब आ जाते हैं प्राइमरी के बाद अगली मेमोरी है सेकेंडरी. सेकेंडरी के कई नाम हैं, जैसे ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी. तो वो इंटरनल थी क्योंकि अंदर लगती हैं रैम और रोम, और ये बाहर लगती है. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो यूज द ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. इट रेफर्स टू अ स्टोरेज डिवाइस दैट रिटेन डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, अनलाइक प्राइमरी मेमोरी. जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में क्या होता था, कंप्यूटर ऑफ करो तो डेटा चला जाता, बट इसमें डेटा रहता है. The external memory is essential because the internal memory of computer has limited storage capacity. Secondary memory device include hard disk drives, USB flash drive, optional drives such as CD, DVD, optical drives. These storage devices allow users to store large amount of data. इनमें बहुत ज़्यादा डेटा बनता है, रैम और रोम से ज़्यादा डेटा आता. तो इसमें सबसे पहला सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम है हार्ड डिस्क. ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब इमेजेस से आपको दिखेंगे. हार्ड डिस्क की अगर हम लोग बात करें, ये मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. मोस्टली कंप्यूटर्स में ये रहता ही है हार्ड डिस्क. ठीक है, क्योंकि इसी में सॉफ्टवेयर सारे इंस्टॉल होते हैं, इसी में सारे प्रोग्राम्स होते हैं. मेन सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर्स विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू कैबिनेट. इट इज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डिजिटल डेटा यूजिंग मैग्नेटिक स्टोरेज एंड one or more rigid rapidly rotating disk coated with magnetic material. They come in various capacity ranging from gigabyte to terabyte and beyond. ये आजकल तो हार्ड डिस्क 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB इस तरह से आने लग गई हैं. पहले गीगाबाइट में चलती थी कि 280 है, 160 है, 320 है, इस तरह चलती थी. तो ये आपकी हो गई हार्ड डिस्क. और ये जो हार्ड डिस्क होती है ये डेटा रिट्रीव करती है मैग्नेटिक स्टोरेज से. ठीक है, और जिसके अंदर एक डिस्क होती है वो अंदर रोटेट होती है. अब आते हैं अगली जो स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी, उसका नाम है सीडी. सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज थिन, पतली होती है, शाइनी होती है और गोल होती है. इसमें 700 MB तक डेटा आ जाता है. इट मेजर 4.7 इंचेस इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है 4.7 इंच का है. इट इज मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स and is usually coated with reflective layer, a protective layer and label. एक इसमें रिफ्लेक्टेड लेयर होती है, उससे कोट की जाती है, और ये प्लास्टिक की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट. अगला है डीवीडी. डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, या तो डिजिटल वर्सेटाइल बोल सकते हैं या वीडियो. इसकी कैपेसिटी सीडी से ज़्यादा होती है. ये 4.7 से लेके 17 GB तक डेटा स्टोर करती हैं. डीवीडी दिखती तो एक ही जैसी है शेप और साइज में, लेकिन इससे 6 गुना ज़्यादा डेटा स्टोर होता है, और इसमें मूवीज भी रिकॉर्ड हो सकती हैं, हाई क्वालिटी के वीडियो और साउंड. अब आते हैं अगला जो स्टोरेज डिवाइस है, ब्लू रे डिस्क. ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ब्लू रे डिस्क. डिस्क है तो गोली होगा. ये डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है दैट ऑफर्स हायर स्टोरेज कैपेसिटी, इम्प्रूव्ड वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी and additional features compared to DVDs and CDs. This disc has
derived its name from blue volatile laser that is used to read and write data on it. इसमें रीड और राइट दोनों होता है, इसको रीराइटेबल भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, सीडी का मतलब पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का मतलब पता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑल्सो नॉन एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी को कहते हैं या फिर सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव तो आजकल आपने देखी होंगी, यहाँ आपको दिख भी रही है। ऑल्सो नॉन एज फ्लैश, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइस, लगाओ और चालू कर लो। इट इज कनेक्टेड टू यूनिवर्सल सीरियल, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है ये टू एक्सेस डेटा, जो भी इसमें स्टोर है। स्मॉल लाइट वेट रिमूवल ड्राइव, इट इज यूज्ड फॉर कॉपी मूविंग डेटा वन कंप्यूटर टू अनदर। फ्लैश ड्राइव कैन स्टोर अप टू 1 TB ऑफ डेटा एंड इट इज मोर रिलायबल। 1 TB तक का डेटा इसमें स्टोर हो जाता है इतनी सी चीज में, थंब के जितनी बड़ी होती है ये, इसको कहते हैं पेन ड्राइव। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ये पहले ज़्यादा यूज होते थे, अब थोड़े कम हो गए क्योंकि फोन्स की मेमोरी अब बहुत ज़्यादा आने लगी। इट इज अ स्मॉल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस used to store digital information. It comes in various storage capacities ranging from 8 GB to 1 TB. They are used in electronic devices such as digital camera, tablet, smartphone, gaming consoles. इन सब में ये चिप यूज होती है। अब एक अगली स्टोरेज है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड मतलब बादल, यानी कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर नहीं हो रहा, कहीं और ही स्टोर हो रहा है। Cloud storage refers to the storage of digital data on remote server accessed via internet. इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं हम उस डेटा को। एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज आर गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड एप्पल iCloud ड्राइव। Nowadays people commonly use cloud storage to save and share data instead using physical drives. अब ज़्यादा हार्ड डिस्क में डेटा सेव करने की बजाय क्लाउड में कर रहे हैं लोग सेव। क्लाउड स्टोरेज ऑफर्स स्केलेबिलिटी, allowing users to easily increase or decrease their storage capacity based on their needs. In the event of hard drive failure or other hardware malfunction, you can access the files from cloud storage. It acts as a backup solution for your local storage. मान लो हार्ड डिस्क खराब हो जाए या कोई और दिक्कत आ जाए तो आपका डेटा तो जा सकता है, तो क्लाउड स्टोरेज से आप वहाँ से फाइल अपनी एक्सेस कर सकते हैं या डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। फैक्ट्स, आइडिया, गाइडलाइन रॉ फॉर्म में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डेटा। 8 बिट किसके बराबर है? 8 बिट 1 बाइट के बराबर है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से क्या बनी है? सीडी। फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं? पेन ड्राइव। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा। कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक अ ब्रेन। 0 और 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। Acts as a backup solution, cloud storage backup solution, also known as flash drive. Pen drive is also known as flash drive. ये सारे फिल हो गए। आते हैं आगे। True, false. Memory card are also called flash drive. False. Hard disks are non-volatile. True. DVDs are similar to CD in shape. True. RAM plays critical role in determining the speed and performance of a computer. True. प्राइमरी मेमोरी ऑफ 2 टाइप, रैम एंड रोम। ट्रू। रैम कैसी मेमोरी है? वॉलेटाइल। रोम कैसी है? नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि इसमें डेटा रिमूव हो जाता लाइट जाते ही। 0 और 1 क्या है? बाइनरी डिजिट। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक्सटर्नल स्टोरेज बोलते हैं। ब्रेन क्या है? CPU। ओके, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ये हमें इस पजल को करना है। चलिए करने का कोशिश करेंगे इसको। डाउन में नंबर 1, ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, वो क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी, ठीक है। डाउन में नंबर 2 क्वेश्चन, इट इज इक्वल टू 8 बिट्स। नंबर 2, 8 बिट के बराबर क्या है? बाइट। नंबर 3 डाउन में, इट इज द अदर नेम ऑफ फ्लैश ड्राइव, वो क्या हो गया? पेन ड्राइव। आई पेन ड्राइव। डाउन में नंबर 5 क्वेश्चन, इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, तो ये क्या है? एक्स। ये तो 5 नहीं 4 भर रहा हूं मैं अभी। एक्सटर्नल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, तो वो है रोम। नंबर 6,
द डेटा स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। टर्न ऑफ होगा तो डेटा लॉस हो जाएगा, तो आप देखेंगे इसको, वो है रैम। अब आ जाते हैं क्रॉस में, नंबर 2 क्रॉस। इट इज एन ऑप्टिकल डिस्क यूज्ड टू स्टोर मूवीज विद हाई क्वालिटी वीडियो एंड गेम्स। नंबर 2 क्रॉस, वो है ब्लू रे डिस्क। इट स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। 4 नंबर का देखिए क्रॉस में, ये रहा एक्सटर्नल। 7 नंबर का देखें क्रॉस में, दिस डिजिट कंसिस्ट ऑफ 0 1, तो वो है बाइनरी। ये पजल हमने फिल कर दिया। ओके, आइडेंटिफाई फॉलोइंग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। चलिए देखिए, ये क्या है, ये है पेन ड्राइव, जिसे आप फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। ये क्या है, ये आपका क्या है, मेमोरी कार्ड, या इसका और भी नाम है, मेमोरी कार्ड, इसको चिप भी बोल देते थे लोग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।